हेलो जी। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। हमारा जो यूनिट टू है, जो हमारी बुक है इंग्लिश, यानी BEGLA 135, जो उसका ब्लॉक वन है, उसका जो यूनिट टू है। तो यानी जो हमारा शॉर्ट रेस्पॉन्सेस वाला था, दैट इज़ सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसका जो इसका पार्ट वन मैंने बना दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इसका पार्ट टू है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिसनिंग, कन्वर्सेशन, डायलॉग। तो इसमें हमें एक डायलॉग दिया गया है। आंसर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक डायलॉग दिया है, वो हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम देखेंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लिसनिंग एक्टिविटी. For example, read the questions beforehand so you know what is expected of you. You may listen more than once if required. तो यहाँ पे एक लिसनिंग के लिए जो आपके पास जो इन्होंने ऑडियो दिया होता है ना, साथ में आंसर सेक्शन में दिया होता है, तो वहाँ पे आप ऑडियो उसका सुन सकते हो। और जब आप सुनोगे तो फिर यहाँ पे कुछ आपको प्रोग्रेस टू है जो हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हमें फिर उनका आंसर करना है। तो लेकिन पहले हमें डायलॉग को सुनना है और पढ़ना है। लिसन टू दिस कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल हु हैव मेट आफ्टर लॉन्ग वाइल। तो हमें एक जो हमारा आंसर सेक्शन है उसमें एक डायलॉग दिया गया है, यानी एक कन्वर्जेशन दी गई है, दो लोगों के बीच में हो रही है, वो बहुत टाइम के बाद मिलते हैं दोबारा एक दूसरे से। दे एक्सचेंज न्यूज़ अबाउट ईच अदर एंड अबाउट अ म्यूचुअल एक्वेंटेंस। प्लीज़ नोट द टेक्स्ट ऑफ द ऑडियो हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द आंसर सेक्शन। तो वो फिर जब मिलते हैं तो आप आपस में एक दूसरे से जो इतने टाइम उनके साथ बीता है या जो भी हुआ है, न्यूज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, वो एक बंदा अपनी बात बोलता है, दूसरा बंदा फिर तो उसको अपनी बात बोलता है। तो पहले हमें जो ये दिया गया है इसमें ये, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये रही हमारी आंसर सेक्शन में जो हमारी स्क्रिप्ट है। तो राधा, वेंकट, आई कांट बिलीव इट्स यू, आई हैवेंट सीन यू फॉर एजेस एंड यू हैवेंट चेंज अ बिट, हाउ आर थिंग्स, व्हाट आर यू डूइंग। तो जो राधा है वो उसको, जो उसका फ्रेंड होता है वेंकट, वो बहुत टाइम से नहीं मिले होते हैं, तो उसको बहुत टाइम के बाद देखती है। तो उसको बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, कितने साल हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। और तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदल गए हो। और क्या क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में, सब ठीक है, क्या कर रहे हो तुम। तो ये कौन बोलती है, राधा बोलती है वेंकट को। अब वेंकट बोलता है, राधा, इज़ दैट यू, ये तुम हो, आई हार्डली रिकग्नाइज्ड यू, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। यू हैव पुट ऑन वेट, तुमने तो थोड़ा, मतलब हम बोलते हैं ना किसी को, आप पतले हो गए हो या मोटे हो गए, वैसे इसको बोलते तुमने तो थोड़ा वेट भी बढ़ा लिया है अपना। राधा फिर बोलती है, कम कम, डोंट एग्जेजरेट, आई एम नॉट फैट, बिसाइड्स आई हैड अ बेबी रिसेंटली। तो राधा फिर बोलती है, ज़्यादा मत बातों को बढ़ाओ तुम, मैं ज़्यादा मोटी नहीं हो गई हूँ, वो मैं थोड़ी मोटी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही बेबी को जन्म दिया, इसलिए। फिर वेंकट बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, व्हाट डज़ योर हस्बैंड डू। तो उसको ये देता है, मतलब बधाइयाँ देता है, और फिर बोलता है कि तुमने शादी कब की और तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। राधा, ओ 6 years अगो, राधा बोलती है 6 साल पहले। माई हस्बैंड वर्क्स फॉर कंप्यूटर्स इंडिया। तो जो मेरा हस्बैंड है वो कंप्यूटर्स इंडिया करके एक कंपनी है, उसके लिए काम करता है। फिर वेंकट बोलता है, रियली, आई वुड लव टू मीट हिम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम जो उससे मिलवाओगी। आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स टू, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स वगैरह में। आई हैव जस्ट डन अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और मैंने कुछ टाइम पहले ही जो, मतलब मैंने क्या की है, मास्टर्स जो करी है किसमें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है। फिर राधा बोलती है, दैट्स इंटरेस्टिंग, वेयर डू यू वर्क, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधा उसको बोलती है वेंकट को, और फिर बोलती है कि तुम कहाँ पे काम करते हो। वेंकट बोलता है, वेल आई एम जॉबलेस एट प्रेजेंट, वैसे मैं आजकल कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं बेकार एक किस्म का बोल सकते हैं, बैठा हूँ। इनफैक्ट आई एम एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग कंसल्टेंसी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मैं आजकल कुछ जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं ये और ज़्यादा ये करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, जो कंसल्टेंसी देते हैं ना, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अलग अलग एरियाज़ में जो कंसल्टेंसी का एक ये होता है सेट, वो कराऊँगा। और मतलब वो कराते हैं ना, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो चीज़ करूँगा। फिर राधा बोलती, सुशील वुड लव टू मीट यू, हाउ अबाउट हैविंग डिनर विद अस वन इवनिंग। तो राधा बोलती है, अपने हस्बैंड का बोलती है कि वो तुमसे मिलके बहुत खुश होगा, तो चलो कभी डिनर पे आ जाओ, डिनर का प्रोग्राम बनाते हैं
कभी तो फिर वेंकट बोलता है आई वुड लव टू, व्हेन वुड यू लाइक मी टू कम, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे खाने पे बुलाओगी, तो कब तुम बुला रही हो मुझे खाने पे। राधा बोलती है वेल आई एम बिजी ऑन वीकडेज, विल सैटरडे सूट यू। तो वो बोलती है कि हफ्ते के जो कुछ पहले दिन होते हैं तब मैं बिज़ी होती हूँ, क्या तुम मतलब वीकेंड यानी जब सैटरडे होता है तब तुम फ्री होगे। वेंकट बोलता है दैट विल बी फाइन, यानी ये तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बाय द वे व्हाट आर यू बिजी विद, वैसे तुम किस चीज़ के साथ बिजी होती हो। फिर राधा बोलती है उसको आई वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, मैं बिज़ी होती हूँ इसलिए क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन अडल्ट एजुकेशन रूरल एरियाज़। तो अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट है जो कि अडल्ट एजुकेशन के ऊपर, रूरल एरिया जो हमारे होते हैं गाँव में जो एरियाज़ है वहाँ पे जो अडल्ट एजुकेशन है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। सो आई हैव टू विजिट विलेजेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जिसकी वजह से मुझे जो सिटी के बाहर वाले गाँव, दूर दराज वाले गाँव है वहाँ पे जाना पड़ता है, इसीलिए मैं बिज़ी होती हूँ। एंड गेस हु आई मेट एट खेरी, और गेस करो कि मैं खेरी एक गाँव में वहाँ किससे मिली थी। वेंकट बोलता है हु, राधा बोलती है सावित्री, डू यू रिमेंबर हर, सावित्री क्या तुम उसको अभी याद है तुम्हें सावित्री। वेंकट बोलते यू मीन दैट टॉल गर्ल विथ वेरी लॉन्ग हेयर, तुम उस लंबी लड़की की मत बात करी हो जिसके बड़े बड़े बाल थे। राधा बोलती है येस। फिर वेंकट बोलता है व्हाट वाज शी डूइंग देयर, वो वहाँ पे क्या कर रही थी। राधा बोलती है शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, वो अभी डॉक्टर है। शी ओपनड अ क्लिनिक देयर, वो उस गाँव में उसने खेड़ी में क्या किया, एक क्लिनिक खोला है। वेंकट बोलते दैट सरप्राइजिंग, ये तो हैरान करने वाली बात है। वन वुडेंट एक्सपेक्ट अ लाइवली सिटी ब्रेड गर्ल लाइक हर टू वर्क इन अ विलेज, इज शी मैरिड टू अ डॉक्टर। तो वेंकट बोलता है वो तो इतनी मतलब सिटी में रहने वाली लड़की, इतनी मतलब लगता कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो मतलब गाँव में जाके काम करेगी। तो फिर बोलता है कि क्या वो डॉक्टर से उससे शादी करी है क्या, इसीलिए। तो राधा बोलती है ओ नो शी डजेंट intend to marry unless she meets a man who is also interested in working in villages। तो राधा बोल रही है नहीं नहीं उसे अभी शादी नहीं की है, वो अभी शादी तब तक नहीं करेगी जब तक उसको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो उसी की तरह गाँव वगैरह में गाँव के लिए काम ना करे। फिर वेंकट बोलता है शी मस्ट हैव चेंज सो मच, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मतलब पहले जैसी थी अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। राधा बोलती है उसके बाद शी इज़ वेरी सॉबर नाउ, हाँ वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अभी वो बहुत सॉबर होता है, मतलब जो अच्छे नेचर का बंदा हो जो दूसरों के भले के लिए सोचता है, तो अभी वो वैसे टाइप की हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये जो कन्वर्सेशन है ये ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 2 में हम करेंगे डायलॉग जो हमने सुना है ना उसके बाद आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस को, तो टिक करना है हमें सही सही आंसर्स को। पहले हमारा वेंकट एंड राधा आर कौन है ये लोग, ये है हमारे क्या ये फ्रेंड्स है, एक्वेंटेंसेस है, कलीग्स हैं या रिलेटेड टू ईच अदर हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, यानी इसको ए है। दूसरा हमारा वेंकट एंड राधा जो हैं वो कब मिलते हैं, मेट आफ्टर 6 years, मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, कीप मीटिंग ईच अदर रेगुलरली, मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या वो 6 साल बाद मिले हैं, क्या वो बहुत टाइम के बाद मिले हैं, क्या वो रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं या वो पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। तो इसका आंसर है हमारा कि वो बहुत टाइम के बाद मिले थे। एट स्कूल सावित्री वाज, जो सावित्री थी वो स्कूल में कैसी थी, क्वाइट एंड सीरियस, चुपचाप रहती थी और सीरियस थी, या फुल ऑफ फन थी यानी हमेशा मज़े करती थी, सल्की थी या स्टूडियस थी यानी हमेशा मतलब मजाक वगैरह करती थी, या पढ़ाकू टाइप की थी। तो क्या थी हमारी ये बी है इसको, यानी वो फुल ऑफ फन थी। जो वेंकट है उसके बाद वर्क्स फॉर कंप्यूटर्स इंडिया इज़ जॉबलेस, वेंकट क्या करता है वो किसी मतलब कंप्यूटर्स इंडिया जो कंपनी उसके लिए काम करता है कि वो जॉबलेस है, यानी कंप्यूटर्स इंडिया के लिए कौन काम करता था, जो हमारी राधा है उसका हस्बैंड, तो ये नहीं है, इसका आएगा बी आंसर, यानी वो भी जॉबलेस था। तो इसका दो और इन्होंने ऑप्शन दिए दिए थे कि वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए तो हमारी राधा काम करती थी, और इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर तो हमारी जो लड़की थी उसका नाम क्या था, सावित्री, वो थी, है ना। तो इसका आंसर हमारा आएगा इज़ जॉबलेस। तो उसके बाद हमारा दूसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड, एक ग्रिड दी गई है, इसमें हमें बताना है कि जो वेंकट राधा सावित्री पहले वो कैसे दिखते हैं, वो क्या काम करते हैं और उनकी फैमिली में कौन कौन है। पहले वेंकट जो है इसको आएगा वो बिल्कुल भी नहीं चेंज हो गया था, और जो उसकी ऑक्यूपेशन था वो क्या करता था, वो विदाउट जॉब था, यानी वो कोई जॉब नहीं करता था, और जो फैमिली इसकी में कौन था, ये अनमैरिड था। उसके बाद जो हमारी राधा है इसको आप लिखोगे स्लाइटली प्लम्प, थोड़ी सी मोटी हो गई थी, वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के लिए काम करती है, ऑक्यूपेशन ये है उसका, और वो मैरिड थी
क्योंकि उसका एक बच्चा था ना, तो वो मैरिड है। उसके बाद है सावित्री, हमारी ये एक टॉल गर्ल विथ लॉन्ग हेयर है, यानी दिखने में एक लंबी सी लड़की और लंबे बालों वाली लड़की थी। ऑक्यूपेशन इसका क्या था, ये डॉक्टर थी जो कि गाँव में काम करती, गाँव के लोगों के लिए काम करती थी। और ये भी हमारी अनमैरिड है, क्योंकि इसे बोल जब तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी तरह गाँव के लोगों के बारे में सोचे, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। इससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा वोकेबुलरी डिस्क्राइबिंग पीपल। तो इसमें हमें नई नई वोकेबुलरीज मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे जिससे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी अपीयरेंस में वो कैसे दिखते हैं, उनका स्किन कैसा है, कम्प्लेक्शन कैसा है, बाल कैसे, फेस कैसे, ठीक है। वो उनकी हम नई नई वोकेबुलरीज सीखेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड इनटू 3 that when we engage in small talk we often describe people's appearances। तो इसमें अभी जो हमने 2.3 पहले जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था जब हम स्मॉल टॉक जब किसी से करते हैं तो हम एक दूसरे की क्या करते हैं, अपीयरेंस, यानी वो दिखने में कैसे हैं, इन चीज़ों पे भी बात करते हैं, है ना। इन द कन्वर्जेशन बिटवीन राधा एंड वेंकट देयर आर 3 कॉमेंट्स ऑन पर्सनल अपीयरेंसेस। तो जो राधा और वेंकट के बारे में हमने इससे पहले जो कन्वर्जेशन उनकी पढ़ी थी, उसमें मतलब पर्सनल जो थे, मतलब 3 कमेंट्स करे थे हमने उनकी पर्सनल, वो कैसे दिखते थे उसके ऊपर 3 कमेंट्स करे थे, है ना। तो however when you comment on appearances make sure you make only positive comments। तो ये हमेशा आप याद रखना, जब आप स्मॉल टॉक में किसी की अपीयरेंस में, यानी वो कैसा दिखता है उसके ऊपर कभी भी आप कोई कमेंट करते हो ना, तो आपको हमेशा पॉजिटिव कमेंट करना है। कोई ये नहीं मतलब आपको बोलना उसको मतलब बुरा कमेंट करना है कि जिसकी वजह से उस बंदे को बुरा लगे, नहीं, आपको उसको अच्छे, उसके अपीयरेंस में जैसा दिखता है उसकी अच्छी अच्छी बातें उसको बतानी है, बुरी बातें नहीं उसको बतानी जिसकी वजह से उसको बुरा लगे, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करने चाहिए। यू कुड हैव 3 क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनल अपीयरेंसेस। तो आप कभी किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो 3 मतलब पर्सनल इन पे मतलब क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आप किसी की मतलब पर्सनैलिटी को ये कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या अपीयरेंस पे को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जो हमारी पहली है जनरल अपीयरेंस, यानी जनरल में मतलब वो जो मतलब जनरल है, इसमें मतलब कुछ मतलब जो कि सबकी होती है, मतलब जनरल मतलब बेसिक जो होती है। तो इसमें जैसे कि रानी इज़ वेरी स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमेन वाइल हर सिस्टर इज स्लोपी एंड अनटाइडी लुकिंग। तो जो इस पहली हमारी हम बोल सकते हैं कि जैसे रानी है वो बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी किस्म की औरत है, जबकि जो उसकी बहन है वो स्लोपी है और अनटाइडी लुकिंग है, यानी वो मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखती है और वो मतलब उतनी स्मार्ट भी नहीं है और वो मतलब हमेशा मतलब उसकी जो वो दिखने में उतनी ठीक ठाक नहीं है, अच्छी नहीं है। और दूसरा है हमारा सोनल इज़ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर ब्रदर इज़ हैंडसम टू। तो जो सोनल है वो बहुत खूबसूरत लड़की है, उसका भाई भी खूबसूरत बहुत हैंडसम है। दे मेक अ लवली पेयर, ही इज़ गुड लुकिंग एंड शी इज़ अट्रैक्टिव। तो ये जो अब दूसरा है, तीसरा हमारा कि किसी जब भी हम कपल्स को देखते हैं हम बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छी जोड़ी बना रहे हैं, दोनों मतलब अच्छी जोड़ी बनाते हैं, यानी जो लड़का है वो बहुत अच्छा दिखने में है और लड़की है बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमारी जनरल अपीयरेंस में हम बोल सकते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक्स। इसमें क्या होता है, किसी मेन चीज़ पे हम बोलते हैं, जैसे कि स्किन, किसी की स्किन के ऊपर हम बोलते हैं, बातें करते हैं कि कैसा कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, हेयर कैसे हैं, फेस कैसे हैं। तो स्किन और कॉम्प्लेक्शन में हम क्या बोलते हैं, डार्क स्किन होती है हमारी, इसमें किसी की फेयर स्किन होती है, गोरे गोरे जो होते हैं, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन होता है, सॉलो कॉम्प्लेक्शन होता है और टैंड हमारे होते हैं जो कि थोड़े धूप की वजह से ये हो जाते हैं, थोड़े ब्राउनिश हो जाते हैं। दूसरा होता है फेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फेस में हम मतलब किसी का पतला फेस होता है, कोई राउंड गोल गोल फेस का बंदा होता है, कोई चब्बी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, किसी के फेस पे रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ जिनको हम बोलते हैं। बालों पे हम कैसे कर सकते हैं ये, किसी के बड़े बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं, किसी के कर्ली बाल होते हैं, किसी के क्रीव कट करके होता है, किसी का बैलेड होता है, यानी थोड़े बाल मतलब सर पे बाल नहीं होते हैं, किसी को रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, यानी वो जो टेढ़ी सी लाइन जाती है बालों में। तीसरा जो है हमारा वो हाइट एंड ब्यूल्ड पे हम बोल सकते हैं कि कैसा दिखने में, हाइट वगैरह हिसाब से कैसा है, कोई लंबा टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई मीडियम हाइट का होता है, कोई प्लम्प और स्टाउट पर्सन होता है यानी थोड़ा मोटा सा होता है, कोई बिट ओवरवेट होता है, थोड़ा सा ओवरवेट में होता है, कोई स्लिम पतला होता है, कोई ओबीस होता है यानी उसको ओबेसिटी होती है यानी थोड़ा ज़्यादा मतलब मोटा होता है वो, थिन होता है, कोई पतला होता है, कोई फैट होता है, मोटा होता है, कोई स्टॉकी होता है, कोई वेल ब्यूल्ड होता है, यानी जिम वगैरह जाएगा तो वो वेल ब्यूल्ड हो जाएगा। इसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 3।
तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें है हमारा राइट द अपोजिट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसको अपोजिट बताना है, ठीक है। अगर कोई स्लिम वुमेन है वो उसको क्या होगा, उसका अपोजिट होगा एन ओवर वेट वुमेन। तो कोई पतली होगी उसका अपोजिट क्या होता है, थोड़ी मोटी जो होगी। उसके बाद जो हमारा है ये है शॉर्ट एंड चबी फेस्ड, यानी छोटी होगी और वो थोड़ा उसका चबी मोटा मोटा फेस होगा। इसको हम बोल सकते हैं टॉल विद अ थिन फेस, यानी लंबी और पतले फेस वाली लड़की या लड़का। तीसरा है हमारा कर्ली हेयर एंड डार्क स्किन, यानी थोड़ी मतलब कर्ली कर्ली बाल है और थोड़ी डार्क स्किन है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट हेयर एंड फेयर स्किन, ये इसका अपोजिट है। फिर चौथा है हमारा एन ओबीस पर्सन, थोड़ा मतलब जिसको ओबेसिटी हो जाती है, अच्छे से खाना वाना नहीं खाता या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाता है तो वो मोटे हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है उनको, उनको बोलते हैं। तो इसको हमारा आएगा, ये है हमारा फोर्थ वाला, इसको आएगा हमारा अस्लिम पर्सन, यानी पतला इंसान। फिर है हमारा अ वेल ड्रेस्ड मैन, यानी अच्छे से कपड़े वपड़े लगा के आदमी। दूसरे इसको आएगा हमारा, इसका अपोजिट होगा स्क्रफी एंड अनटाइडी, यानी जो अच्छे से कपड़े वपड़े ना पहनता हो, मतलब उसको पता ही नहीं हो कैसे मतलब आपको वेल ड्रेस्ड होना है। फिर हमारा अ स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमेन, तो इसका आएगा हमारा अ डाउडी वुमेन, मतलब ये था हमारा मतलब अच्छी और मतलब सही औरत, मतलब एलिगेंट सिंपल सी औरत, तो इसको आएगा हमारा अ डाउडी वुमेन, जो कि इसकी अपोजिट होगी। फिर है हमारा ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, कोई जो होगा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला होगा, तो इसका अपोजिट होगा ही इज़ रादर अगली, यानी दूसरा इसका अपोजिट होगा वो अच्छा नहीं दिखता है। फिर हमारा लास्ट है अ हैंडसम मैन, तो इसका आएगा हमारा जो मतलब बहुत हैंडसम होगा, इसका क्या होगा, जो हैंडसम ना हो, अनअट्रैक्टिव। तो इसको आंसर आपका आएगा रादर अनअट्रैक्टिव मैन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है हमारा 2.5, ठीक है, ग्रामर क्वेश्चंस। तो हमें ग्रामर इसमें देखना है, उसके क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर में। देखो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी हमारे ग्रामर में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हमारे समझो 2 क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज, ठीक है, यानी खुला और दूसरा होता है बंद। द ओपन क्वेश्चंस आर दोज विच कैन हैव मैनी आंसर्स, फॉर एग्जाम्पल टू द क्वेश्चन व्हाट्स दैट यू आर रीडिंग। तो ओपन क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, हमारे ओपन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमारे बहुत सारे आंसर्स होंगे, ठीक है। यानी कोई आपकी क्वेश्चन कर रहा है, उसके फिर आपको भर भर के आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि आप किसी को बोल सकते हो आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे मतलब आप किसी को पूछते हो क्या पढ़ रहे हो, तो वो बोलेगा आपको मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको बोलोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको बोलेगा ये लिखा हुआ है। जब वो आपको पूरी स्टोरी बताएगा फिर आप स्टोरी में से क्वेश्चंस करने लगोगे, है ना, मतलब नए नए क्वेश्चंस ढूंढोगे, है ना। जैसे किसी एग्जाम्पल दिए, द लिसनर कैन रिप्लाई प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो हमारी एक बुक है, द ठाकुर's वेल ओलिवर ट्विस्ट, दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स इज रियली ओपन। सिंस दिस क्वेश्चन जनरली बिगिन विथ WH वर्ड्स, दे आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस। WH वर्ड्स इंक्लूड हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, होम एंड हुज। तो जो ये हमारा जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, किसी को आप पूछते हो क्या बुक पढ़ रहे हो, आपको ये बुक बोलेगा, फिर आप उसको अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये हो गया हमारा ओपन क्वेश्चन, ठीक है, यानी इसके बहुत सारे आंसर्स होते हैं। तो हमारे जो ओपन जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादातर किस कहाँ से मतलब स्टार्ट होते हैं, इनका जो स्टार्टिंग होता है ये होता है WH से, जैसे कि हु यानी कौन, व्हाट क्या, विच कौन सी, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, वाई क्यों, होम किसको, हुज किसकी या किससे, ये मतलब इसके मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी इसका जो स्टार्टिंग मतलब या बीच में जो क्वेश्चन होता है ये WH से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स इज लिमिटेड इन द केस ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चंस, देयर आर ओनली 2 आंसर्स पॉसिबल टू द क्वेश्चन। तो जो हमारा क्लोज्ड फिर क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इसके मतलब आंसर्स लिमिटेड होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा आंसर्स इसके हो ही नहीं सकते हैं, मतलब एक आंसर होगा या 2 आंसर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमारा मे आई सिट हियर ऑन द बेड, तो कोई आपको अगर आप बेड पे हो तो कोई आपको बोले क्या मैं यहाँ पे बेड पे बैठ सकता हूँ, आप उसको क्या बोलोगे, हाँ बैठो या ना बैठो, यानी हाँ या ना में आप जवाब दोगे, उससे ज़्यादा मत उसको बोलोगे फिर कैसे बैठना है, क्यों बैठना है, किस लिए बैठना है, आप हाँ या ना में जवाब दोगे। तो ये हमारा हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन। तो फिर क्या आप उसको बोलोगे गो राइट अहेड, यानी बैठो, बैठो क्यों नहीं बैठ सकते हो आप। दूसरा बोल सकते हो नहीं नहीं बैठो यहाँ पे। सिमिलरली टू द क्वेश्चन, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपको कोई बोलता है आर यू फीलिंग अनवेल, क्या तुम्हें सही अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बीमार फील कर रहे हो, तुम उसको क्या बोल सकते हो, यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग यस, तुम हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लोज क्वेश्चन। और ये हमारा जो आर यू फीलिंग अनवेल, क्या तुम बीमार लग रहे हो, तुम बीमार हो, तो इसको ये हमारा मतलब मोस्ट मतलब आस्क क्वेश्चन होता है ना, घर में आपको हमेशा लगभग पूछते ही रहते हैं। कभी तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो तुम्हें घर पे बोलते ही होंगे क्या तुम बीमार हो, क्या कोई प्रॉब्लम है ना, तो बोलते ही रहते हैं हमारे घर वाले। तो ये आपने सुना ही होगा बहुत सारों से।
In this case, the alternatives are limited to two, yes or no. Such questions are therefore frequently called yes no questions. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ये जो होते हैं ये yes और no में इनका आंसर आप देते हो ज़्यादातर, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं yes no questions, यानी इसका सिर्फ इसके दो ही आंसर्स है yes और no आंसर्स, ठीक है. Here are some details about WH questions and yes no questions. तो इसके बाद अभी और डिटेल्स हमें दी गई है इन yes no questions के बारे में. तो क्या है हमारी ये डिटेल. वी यूज़ पहले WH जो है क्वेश्चंस, वी यूज़ हु होम एंड हुज टू आस्क अबाउट पीपल एंड विच टू आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स. जो हमारा हु कौन, होम किसको, हुज किसका जो है ये हम इंसान को, इन पीपल लोगों के बारे में, लोगों के लिए यूज़ करते हैं. और जो हमारा विच है ये हम दोनों लोगों और चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए पूछते हैं, ठीक है, या लोगों के बारे में जानने के लिए पूछते हैं. जैसे हु आर यू गोइंग टू लंडन विथ, यानी तुम किसके साथ जा रहे हो लंदन. विच एक्टर आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस एक्टर की बात कर रहे हो. फिर है हुज हाउस इज़ द पार्टी, यानी किसके घर में पार्टी हो रही है. होम हु डिड यू मीट यस्टरडे, तुम किससे मिले थे परसों कल. दूसरा है हमारा वी यूज़ व्हाट टू आस्क अबाउट थिंग्स एंड व्हाट फॉर टू आस्क फॉर रीजंस एंड पर्पसेस. जो हमारा व्हाट यानी क्या है ये हम चीज़ों के लिए पूछते हैं, और जो व्हाट फॉर जब हमें कभी हम पूछना होता है ना किसके लिए, तो हम मतलब क्यों, ये हम रीज़न मतलब कोई जानना चाहते हैं हम रीजंस और पर्पसेस किसके लिए जो हमारा होता है, ये हम मतलब बोलते हैं ना कोई चीज़ कोई कर रहा होता है, तुम बोलते हो किसके लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम क्या क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, है ना. तो तुम जानना चाहते हो कि रीज़न, तुम जवाब चाहते हो, आंसर रीज़न मांगते हो उससे, है ना. तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर द एग्ज़ाम्स, तो जैसे आप पूछ सकते हो तुम एग्ज़ाम्स के बाद क्या करने वाले हो. इसी तरह व्हाट आर दोज ब्यूटीफुल बॉटल्स फॉर, ये जो खूबसूरत बॉटल्स रखी हुई हैं ये किस चीज़ के लिए हैं, यानी रीज़न पूछ रहे हो, है ना. फिर तीसरा है हमारा वी यूज़ हाउ टू आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपन्स और इज़ डन. तो हाउ हमारा है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं या हुई होती हैं उनके लिए. हाउ कभी कुछ हुआ होता है कहीं पे, तुम बोलते हो कैसे कैसे लगी, किसी को लगी होती है तुम बोलते हो हाई तुम्हें कैसे लगी, यानी कैसे रीज़न पूछ रहे हो यहाँ पे कि कैसे हो गया ये, है ना. तो हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी ये जो एक्सीडेंट हुआ था कैसे हुआ. हाउ डज़ द कंप्यूटर वर्क, या ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, या मुझे ये बुक कैसे पढ़नी चाहिए, है ना, या मैं इंग्लिश कैसे सीखूँ. ये यानी आप क्या करते हो कुछ कैसे होता है उसको जानने के लिए, है ना, या हुआ है. इस तरह हाउ इज़ ऑल्सो यूज, जो हमारा हाउ है हम किस के लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारा with adjectives to ask about the degree of quality that someone or something possesses. तो adjectives क्या होते हैं हमारे, हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं ना कि ये मतलब कोल्ड है, हॉट है, स्वीट है, सावर है, ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं ना हमारे adjectives. तो ब्लैक है, वाइट है, ऐसे टाइप की चीज़ें. तो इसी तरह ये हम उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है. कोई इंसान या कोई चीज़ जो क्वालिटीज़ पोजेस करती है होती है उसके पास, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी क्वालिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं हाउ यूज़ करते हैं. इसी तरह हाउ कॉम्पिटेंट आर यू विथ कंप्यूटर्स, यानी तुम कंप्यूटर्स कितने मतलब कितने अच्छे से तुम कंप्यूटर्स चला सकते हो. दूसरा हमारा विथ एडजेक्टिव्स टू आस्क अबाउट साइज डिस्टेंस एंड एज. तो जब हमें कभी किसी की साइज़ डिस्टेंस एज पूछनी होती है तब हम हाउ यूज़ करते हैं. हाउ बिग इज़ द टाउन, यानी जो ये शहर है कितना बड़ा है. हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द स्टडी सेंटर, तुम स्टडी सेंटर से कितना दूर रहते हो. हाउ ओल्ड यू इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर तुमसे कितनी बड़ी है. फिर चौथा है हमारा वी यूज़ वैन टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम. तो जो वैन है हमारा जब हमें कभी टाइम के बारे में कुछ पूछना होता है तब हम पूछते हैं, यानी कब ये चीज़ हुई थी, वैन डिड दिस हैपेंड सॉरी. तो तब यूज़ करते हैं. व्हेन डू यू प्लान टू माइग्रेट टू कनाडा, या तुम कब का प्लान कर रहे हो, तुम माइग्रेट कब कर रहे हो कनाडा, तुम कब रहने के लिए जा रहे हो यहाँ से. इस तरह फिफ्थ है हमारा वाई हम यूज़ करते हैं वी यूज़ वाई टू आस्क फॉर रीजंस. क्यों, वाई हम यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों हुआ है ऐसा, है ना, रीज़न जानने के लिए पूछते हैं. वाई डिड शी लीव द क्लास सो अर्ली, उसने क्लास आज इतनी जल्दी क्यों चली गई वो क्लास से बाहर. तो यहाँ पे हो गया हमारा. उसके बाद येस नो क्वेश्चंस. व्हेन वी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन विच lead to a yes no answer, we use the verb or the first verb in group of verbs before the subject. तो जब हम ये yes no वाले क्वेश्चन जब भी हम किसी को पूछते हैं ना, हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो verb होता है ना हमारा, हम सब्जेक्ट से पहले verb की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, verb या verb की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, यानी जो हमारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस वो नहीं, हम उसको बाद में उसके बारे में पूछते हैं, पहले उससे पहले वर्ब हम यानी एक्शन जो हुआ होता है वो पहले लगाते हैं, ठीक है. जैसे कि इज़ ही अनॉयड विथ मी, यानी मी क्या है, मी हमारा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, जैसे मी मैं सब्जेक्ट हूँ. अनॉयड क्या है, अनॉय होता है हमारा
ये वर्ब, अनॉय होता है ना, वर्ब होता है एक्शन, अनॉय होता है एक्शन एक टाइप का, तो अनॉयड हो गया हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यानी तुम वो मतलब इसी अनॉयड विद मी, क्या वो मुझसे परेशान है, वो मुझसे नाराज़ है, मतलब तंग आ गया है। हैव यू टेलीफोन द डॉक्टर, डॉक्टर क्या है हमारा सब्जेक्ट, टेलीफोन क्या है, टेलीफोन फ़ोन लगाना एक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया वर्ब, ठीक है। हैव यू टेलीफोन द डॉक्टर, क्या तुमने टेलीफोन डॉक्टर को टेलीफोन किया या कॉल किया। चलिए जी, फिर हमारा चेक योर प्रोग्रेस फॉर मैच द क्वेश्चन, जो हमारे ए में कॉलम में दिए हैं वो हमें आंसर्स का ढूंढना है बी में, ठीक है। तो पहला है हमारा शैल आई हेल्प विथ यू बैगेज, क्या मैं तुम्हारे जो तुम्हारी सूट केस बैगेजेस वगैरह उसकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या लगता है उसका आंसर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। इसका हमारा आंसर है सी, येस प्लीज़, हाँ क्यों नहीं, थैंक्स वेरी मच, शुक्रिया आपने इतना मेरी मेरी हेल्प करने के लिए। दूसरा है हमारा वेयर कैन आई बाई द कोर्स बुक्स, यानी मैं जो मेरी कोर्स की बुक्स हैं वो मैं कहाँ से बाई कर सकता हूँ। तुम क्या बोल सकते हो, इसका आंसर इसका है ई, इन द कॉलेज बुक शॉप नियर द कैंटीन, यानी जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे जो कैंटीन है वहीं पे एक शॉप है वहाँ से। तो फिर तीसरा हमारा व्हाट्स योर नेम, तो नाम अगर तुम्हें कोई पूछता है तुम नाम बताते हो ना, यहाँ पे हमारा बी राजीव शर्मा। वाई आंट यू गोइंग ऑन अ वकेशन, तो तुम वकेशन के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसको क्या आप बोल सकते हो, आई हैव टू मच वर्क टू कम्प्लीट, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम कंप्लीट करना है, उसके बाद में देखूंगा। फिर है हमारा लास्ट वाला, आंट यू हैप्पी विथ योर जॉब, क्या तुम तुम्हारी जॉब से खुश नहीं हो, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा। यहाँ पे डी है आंसर, डी यानी नो आई एम क्वाइट बोर्ड, यानी मैं मैं खुश नहीं हूँ, मैं मतलब बोर हो गया हूँ अपनी जॉब से, रियली। ये है हमारा। उसके बाद है हेयर सम आंसर्स, व्हाट डू यू थिंक आर द क्वेश्चंस, राइट डाउन द क्वेश्चंस, तो कुछ आंसर्स यहाँ पे मतलब दिए हैं, ये आप प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी बहुत। तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स दिए, इनके आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे है अजमल अंदानी, ये क्या है, इसको आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को नाम पूछोगे वो आपको बताएगा मेरा नाम अजमल अंदानी है। उसके बाद इन कनाडा है, इसका आपको क्या लगता है, इसको होगा कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे ये आएगा। तीसरा है हमारा आई एम एन इंजीनियर, यानी यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हो कि तुम क्या करते हो, तो तुम बोल सकते हो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। फिर फोर्थ है हमारा अबाउट 25, यहाँ पे क्या लगता है, तो आप पूछ रहे हो यहाँ पे एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो, तो तुम्हें आंसर मिल रहा है अबाउट 25। अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, यानी तुम पूछते हो हाउ मैनी मेम्बर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो फिर है हमारा नो दे डोंट, इसको आपको आएगा हमारा डू दे लिव विद यू, क्या वो तुम्हारे साथ रहते हैं। उसके बाद है इन स्मॉल फ्लैट इन यूनियन वेल, तो इसको आपको आएगा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। फिर है हमारा नो बट आई कैन स्पीक अ लिटल जर्मन, नहीं लेकिन मैं थोड़ी जर्मन बोलता हूँ, तो तुम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे इसको पूछ सकते हो। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। कैन यू स्पीक कोरियन, कैन यू स्पीक कश्मीरी, कैन यू स्पीक उर्दू, तो यहाँ पे वो ऐसे बोल देगा। उसके बाद है आई वॉच टी वी और गो आउट विथ फ्रेंड्स, तो व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, यहाँ पे आपका आएगा, यानी आप वीकेंड्स पे क्या करते हो, तो आंसर आएगा आपको आई वॉच टी वी और गो आउट विथ फ्रेंड्स। तो लास्ट है हमारा नो आई डोंट बट आई लाइक डांसिंग, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो इसको क्वेश्चन, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, क्या तुम्हें मूवीज़ देखनी अच्छी लगती है, तो आंसर है आपका नो आई डोंट बट आई लाइक डांसिंग, ये है हमारा इसको आंसर। उसके बाद है राइटिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे आपको थोड़े कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपको लिखने हैं आंसर्स, ठीक है। जैसे आप लिखते थे ना पहले बचपन में माई सेल्फ, वही आपको अपने आप को या अपनी फैमिली को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, बहुत बहुत ईजी है ये, आई नो आप लोग कर लोगे अच्छे से। देखो, इन 2 और 3 sentences डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग पीपल गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर फेस कॉम्प्लेक्शन हाइट बिल्ड एंड जनरल अपीयरेंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे करे हैं, तो जैसे आपके बारे में इन्होंने पूछा है कि आप कैसे दिखते हो, आपका फेस कैसा है, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आप मतलब मोटे हो पतले हो, और आप दिखने में कैसे हो, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि आपकी दादी जो हैं या दादू हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्किन का कलर क्या है, उनकी हाइट कैसी है। इसी तरह आपकी मम्मा पापा कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट कितनी है, वो कैसे दिखते हैं। उसके बाद आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं फिर नेबर हैं वो कैसे दिखने में है, उनका कलर क्या है, और वो मतलब टॉल है या शॉर्ट है, वो आपको करना है, इसमें बताना है, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको आ ही जाएगा करना। तो उसके बाद है हमारी प्रोनाउंसिएशन, लिसन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ठीक है। लिसन टू द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इन दीज सेंटेंसेस एंड देन रिपीट देम आफ्टर द टीचर। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, यानी इससे लंबे नहीं होते हैं, ये मतलब इतना ही इसका आंसर होता है, कोई क्वेश्चन करा उसका आंसर इतना ही होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म्स।
तो इसमें आपको ये मतलब प्रोनाउंस करना है, यानी मतलब इसको आप लगभग आई थिंक 5-5 बार इसको रिपीट करना, पढ़ना खुद से। जैसे मैं आपको जैसे पढ़ूँगी ना, ऐसे ही आप इसको 5-5 बार पढ़ना, इससे आपकी इंग्लिश जो होगी वो बहुत बेटर हो जाएगी। देखो जैसे कि पहले हमारा शी विल सी यू इन 10 मिनट्स, वो तुम्हें 10 मिनट्स के बाद मिलेगी। दूसरा है शी वुड लुक बेटर विद शॉर्ट हेयर, यानी वो जो उसके छोटे बालों में वो ज़्यादा अच्छी लगी होती। या इसको सॉरी, शी हैड लुक बेटर विद शॉर्ट हेयर। तीसरा हमारा यू आर टेकिंग इट वेरी ईजी, तुम इसको थोड़ा ईजी वे में ले रहे हो। कभी हम किसी को बोलते हैं ना, आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। दे हैड मेट बिफोर, वो शायद इससे पहले मिले हों। इट हैज़ेंट वर्किंग, सॉरी इट इज़ेंट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। वी हैव सीन द फिल्म ऑलरेडी, हमने जो वो फिल्म थी वो पहले देख चुके हैं हम। आई कांट हेयर एनी थिंग कैन यू, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, ये इसका है। तो पहला है शील सी यू इन 10 मिनट्स, शी हैड लुक बेटर विथ शॉर्ट हेयर, यू आर taking it very easy, I haven't seen him, they had met before, it isn't working, we have seen the film already, I can't hear anything, can you। ये है हमारा, ठीक है। और लेट्स सम अप में हमारा हमने क्या देखा इस यूनिट में, हमने इस यूनिट में मतलब जो हमारे सोशल स्किल्स हैं, हमें कैसे बाहर जाके मतलब लोगों से हम कैसे बात कर सकते हैं, जो हमारे सोशल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए टिप्स देखे हमने कैसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम अलग अलग लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, हमें फ्रेंड से कैसे बात करनी है और जो अजनबी हैं उनसे कैसे बात करनी है वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किसी को हमें मतलब ये होंगे उनकी अपीयरेंस पे पॉजिटिव कमेंट्स करने चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमें हमेशा कभी मतलब जब भी आप किसी से बात करो सिर्फ सेल्फ प्रेज़, यानी अपने ही बारे में अपनी ऊंचाई मत बताओ, ये मत अपनी डोमिनेंस मत दिखाओ, मतलब ये मत अपनी सिर्फ तारीफ़ें मत करते रहो। हमेशा मतलब इन चीज़ों को हमेशा मतलब इग्नोर ही करो, अपनी मतलब अपने आप को बड़ा मत दिखाओ कभी भी, ठीक है। और जब भी आप कभी किसी से मतलब सोशलाइजेशन करो, यानी कभी भी किसी से बात करो, हमेशा न्यूट्रल टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स चुना करो जो कि उसको भी अच्छा लगे बात करने करने जिनके बारे में उसको भी अच्छा लगे बात करना और तुम्हें भी अच्छा लगे, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू कीप द कन्वर्जेशन फ्रेंडली, और हमेशा मतलब ये ख्याल रखना चाहिए जो कन्वर्जेशन बातचीत हो रही हो वो फ्रेंडली वे में हो और वो दूसरे को बुरी ना लगे, ठीक है। और इसके बाद हमने इस यूनिट में कुछ वर्ड्स देखे जिससे हम लोगों की अपीयरेंस को बता सकते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस कलर के हैं, वो उनकी हाइट क्या है, वो पतले हैं मोटे हैं, उसके लिए वर्ड सीखे हमने, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन में हमने देखा कि WH जो होता है हमारा वो येस नो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी WH हमारा येस नो क्वेश्चंस में आता है। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला यूनिट है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूनिट 3 कराऊंगी। थैंक यू।